जय हिंद दोस्तों। आज 22 नवंबर फ्राइडे का दिन है और हम डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी का दर्शन कर रायपुर आते हैं। और रायपुर में हम मैग्नेटो मॉल में टाइम स्पेंड कर रात को 10 बजे बस स्टैंड आ जाते हैं और वहां से वोल्वो बस में जगदलपुर सिटी आ जाते हैं, जिसकी फेयर 700 रुपये होता है और जिसकी दूरी 300 किलोमीटर होती है। सुबह 7 बजे हम बस्तर जिला का जगदलपुर शहर पहुंचकर बस स्टैंड के पास स्थित डॉर्मेट्री में लगेज डिपोजिट कर तैयार होते हैं। उसके बाद वहां से ऑटो बुक कर हम तीरथगढ़ एवं चित्रकूट जलप्रपात जाने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले हम तीरथगढ़ जलप्रपात जाते हैं, जो कि जगदलपुर से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में एक ढाबा पर रुककर ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसमें डोसा और आलू के पराठे होते हैं। फिर हम यहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। वैसे दोनों जगह जाने के लिए नॉर्मली 3000 रुपये का टिकट मतलब आपको देना पड़ता है, लेकिन अभी अप सीजन चल रहा है तो हम इसको 2300 रुपये में बार्गेनिंग कर डील करते हैं। और करीबन 1.5 से 2 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम तीरथगढ़ वाटरफॉल के पास आ जाते हैं और यहाँ पर पार्किंग करके हम पैदल निकल पड़ते हैं। और 200 से 300 मीटर वॉकिंग के बाद टिकट काउंटर है, जिसकी प्राइस 50 रुपये एंट्री फीस पर पर्सन है। और हमें इस जगह से अभी नीचे सीढ़ियों से उतरना था। उतरते ही हम झरना का नज़ारा दिख जाता है, जिसे देखकर हम और भी उत्साहित हो जाते हैं। और यहाँ पर तकरीबन 210 स्टेयर जो 10 सीढ़ी है नीचे उतरने पहुँचने के लिए। और यहाँ पर हमें कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदायक था। और धीरे धीरे हम नीचे उतरते जाते हैं और काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि इतने दूर इस झरने को देखने आए थे और काफ़ी आनंदित थे। और चारों ओर घनी जंगल और बीच में ये नज़ारा, वो सीढ़ी से उतरते हुए काफ़ी जो झरने के नज़ारे अद्भुत था। और ये झरना से मतलब पहाड़ सीढ़ी से उतरने के बाद ये हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है। इसे देखने के बाद हम बस यही बोलते हैं, वाह क्या शानदार नज़ारा है। फिर हम पानी के नज़दीक आ जाते हैं धीरे धीरे, और आप भी देख सकते हैं झरना इतनी खूबसूरत लग रही है, बस मज़ा आ जाता है, शानदार नज़ारा है। और फिर हम पानी के नज़दीक आ जाते हैं और यहाँ पर चारों तरफ टूरिस्ट फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो हम भी इस जगह पे कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं। लेकिन साथ ही एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पत्थर पूरा स्लिपरी है, तो आप अगर गलती से अगर कहीं गिर जाएंगे तो आपको सीरियस इंजरी भी हो सकती है। और यहाँ पर कोई रेस्क्यू ऑपरेटर भी नहीं है जो आपकी मदद करेगा, तो इस हिसाब से आप सेफ्टी से यहाँ पर आते हैं तो फ़ोटो खिंचवाइए, क्योंकि ये यहाँ के जो पत्थर है पूरा पानी पानी है, गीला है और सूख फिसलने का भी चांस रहता है। उसके बाद ये सामने पर एक टापू की तरह ये पहाड़ी बना हुआ है, इसके ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ पर करीबन 30 से लेकर 50 सीढ़ियाँ आपको चढ़ना पड़ेगा। और यहाँ चढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ से जो झरना का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये आप देख ही सकते हैं। और यहाँ से हम कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, झरना में कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं। और ऊपर जाने पता चलता है कि जो झरना ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो सामने आप देख रहे हैं ये एक झरना है, और इसके राइट साइड में और एक दूसरी झरना है, जो इसी नदी में ये 2 हिस्सों में बट रही है। और दोनों झरने के पानी फिर एक जगह पे फिर जाके और एक नीचे और झरनाएं मतलब डिवाइड हो रही हैं। तो साथियों, इसको लोक भाषा में दूध की झरना भी कहा जाता है। और आप इसे देख सकते हैं, ये दूध की तरह सफेद दिख रहा है। जो दूसरी साइड की झरना है उसको देखने के लिए हम टापू से नीचे उतरते हैं, तो हमें रास्ते में एक भगवान शिव जी की एक लिंग मिलती है, और ये काफी पुरातन मंदिर है। और यहाँ पर एक ब्राह्मण इनकी पूजा भी करते हैं, और उनसे पता चलता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ पर सदियों से इनकी पूजा की जा रही है। तो हम यहाँ से भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, नीचे आ जाते हैं। और नीचे देखने के बाद ये जो नज़ारा है ये काफ़ी एक्साइटिंग था। इतनी बड़ी झरना ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे से फिर 2 हिस्से में फिर बंट रही है। ये जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं जो झरना है, ये जो दूध सागर वहाँ से आ रही है, और जो राइट साइड वाले जो झरने आ रही है और ये जो पहाड़ के अंदर से झरना आ रही है, 2 जगह से आ रहे हैं। और यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं, और ये झरना यहाँ पर नहा भी रहते हैं। उसके बाद हम इसके नीचे और जाते हैं झरना को देखने के लिए। और ये झरना ये 3 स्टेयर में बना हुआ है, जैसे सीढ़ी का 3 स्टेयर होता है, इसे एक के बाद एक इसे नीचे बना हुआ है। तो जब तक हम झरने को देख रहे हैं दोस्तों, आपको इसके बारे में कुछ बता दूँ तो तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी में स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई करीबन 300 फुट की है, यानी 91 मीटर की है। और यहाँ पर 2 नदी मुनगा और बहरा नदी का मिलन स्थल है, और ये झरना यहाँ पर बनता है। इस झरनों से कई झरनों में बटा हुआ, जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। और यह झरना राज्य पर्यटन विभाग के इको टूरिज्म उपक्रम के अंतर्गत आता है, और कहा जाता है कि सबसे बेस्ट सीजन अक्टूबर से लेकर फरवरी महीने का है यहाँ घूमने के लिए। और इसके पास कुटमसर गुफाएँ और कैलाश गुफाएँ भी है।
और ये कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके अंडर में आता है। उसके बाद दोस्तों हम धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ करीबन हम 1 से लेकर 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं और इसके बाद हम यहाँ ऊपर आते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट या होटल नहीं है रुकने के लिए, तो आपको वापस फिर जगदलपुर जाना पड़ेगा। तो एक चीज़ मेरे को ताजुब लगा कि जो नीचे जो ब्यूटीफुल नज़ारा है, यहाँ कोई भी लोग जा नहीं रहे थे। जो भी लोग टूरिस्ट आ रहे थे बस यहाँ से फ़ोटो खिंचवा के वापस जा रहे थे। तो आप अगर आते हैं तो ये जगह को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि असली मज़ा यहाँ पर प्रकृति का जो नज़ारा है, चिड़ियों की चहचहाट है, पहाड़ की, पर्वत की और वृक्षों की जो नज़ारा यहीं पर मिलेगा। फिर हम ऊपर जाते हैं, जो लोकल शॉप है यहाँ से समोसे और बड़ा खाते हैं और ये खाने के बाद फिर हम आ जाते हैं ऑटो के पास और ऑटो से फिर हम निकल पड़ते हैं कीरतगढ़ से चित्रकूट 60 किलोमीटर वाटरफॉल की ओर की साइड, जो कि यहाँ से कीरतगढ़ से 60 किलोमीटर की दूरी जो है और यहाँ आने में 1.5 घंटा समय लगता है। रोड की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है और यहाँ पर हम पार्किंग करके पैदल निकलते हैं और करीबन 200 मीटर बाद चलने के बाद ये हमारा आ जाता है नायग्रा फॉल ऑफ इंडिया और भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई में वाटरफॉल यहीं पर हमको देखने को मिलता है। और काफ़ी हमें सुकून मिलता है, क्योंकि इतने दूर से पहले हम ट्रेन से आते हैं, फिर रायपुर से यहाँ बस से आते हैं, फिर इसके बाद हम ऑटो से आते हैं इसी को देखने के लिए और काफ़ी हमें सुकून मिलता है और काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और जब देखते हैं ये लेफ्ट साइड में ये बड़े बड़े लाइट लगाया गया है और ये रात को ये सब लाइट जलता है और रात के जिसका जो नज़ारा है चित्रकूट वाटरफॉल का, ये काफ़ी शानदार है। साथ ही बता दूं, ये जो चित्रकूट है ये एक पंचायत का नाम है, इसकी वजह से इस जगह को चित्रकूट वाटरफॉल भी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सुंदर इसको सजाया गया है और ये दोनों साइड कुछ शॉप्स हैं खरीदने के लिए। उसके बाद हम नीचे यहाँ सीढ़ियों से उतरते हैं और सीढ़ियों से उतरने के बाद भी यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी साफ सफाई मेंटेन किया गया है। उसके बाद हम नीचे उतर के करीबन 80-90 स्टेयर नीचे उतर के हम नीचे बालू पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैगी मोमोज वगैरह के शॉप बने हुए हैं और धीरे धीरे हम बोटिंग के लिए पास जाते हैं। और जो बोटिंग का चार्जेस है दोस्तों, ये 50 रुपये पर पर्सन होता है और यहाँ पर आप अगर आते हैं तो आप कुछ बाई हैंड कैश भी लेके आइए ATM से, क्योंकि यहाँ कई जगह पर UPI पेमेंट ये एक्सेप्ट नहीं करते। और जो बोट की कैपेसिटी ये 25 बंदों की है, एक बार 25 बंदे भर गए तो फिर बोट ये आपको 20-25 मिनट घुमा के आपको वापस यहाँ पर छोड़ देगी। तो ये काफ़ी एक्साइटेड थे सभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं बोट में, काफ़ी खुश थे क्योंकि इतने नज़दीक से इतने बड़े वाटरफॉल को ये देखने को मिल रहा था। वैसे तो इसे देखना हर मौसम में दर्शनीय है, परंतु वर्षा ऋतु में इसे देखना अधिक रोमांचकारी अनुभव पैदा कर देता है। वर्षा में ऊंचाई से विशाल जल राशि की गर्जना रोमांच और सिहरन पैदा कर देता है और कहा जाता है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, जो कि मानसून का टाइम होता है, ये यहाँ को देखने के लिए बेस्ट सीजन है। लेकिन यहाँ पर आप नीचे बोटिंग नहीं कर सकते अगर बरसात में आएंगे, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और मानसून काल में इंद्रावती नदी, जो नदी आप देख रहे हैं इंद्रावती है, ये उसकी उफान पर होती है और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात होने के कारण इसकी जो चौड़ाई है ये 150 मीटर तक हो जाती है। मतलब पूरा 150 मीटर तक पानी गिरता है, तो कितना अद्भुत नज़ारा लगता होगा। और रात की रोशनी से घरे आवाज़ इसकी 3 से 4 किलोमीटर की सुनाई देती है, मानो पानी इसकी पानी की हर बूंद चित्रकूट जलप्रपात की गौरव गाथा गान कर रही हो। इसकी ऊंचाई दोस्तों ये 30 मीटर की है, 90 फीट की है और इसकी विशेषता ये है कि वर्षा ऋतु में यह रक्त लालिमा लिए हुए धारण करती है और गर्मियों के चांदनी की रात में ये बिल्कुल सफ़ेद दिखाई पड़ती है। और ये भारत का सबसे चौड़ा और सबसे ज़्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है और घोड़े की नाल के समान मुख्य कारण इस जलप्रपात को भारत का नागरा भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि इसके नीचे जलप्रपात के नीचे कई सारे शिवलिंग की स्थापना की गई है। ऐसा लगता है कि मानो जो पानी है ये हुबहू ये शिव जी के जलाभिषेक कर रही है और कई सारे इसके नीचे हजारों काल से यहाँ शिवलिंग का वर्णन है, जो कि काफ़ी एक्साइटेड है। इससे जो बाहुबली का सीन है वो याद आ जाता है और हम काफ़ी एक्साइटेड थे इतने पास आके और यहाँ पर ऐसा लग रहा था मानो ये पानी हमको निगल ना ले, कहीं बोट पलट ना जाए। अब देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा मात्रा में पानी यहाँ पर गिर रहा है और काफ़ी लोग सारे एक्साइटेड हैं, काफ़ी खुश हैं और सारे अपने कैमरे निकाल के यहाँ बस फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और आप भी देख सकते हैं कितने पास से। अब इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। और साथ ही ये जो राइड होती है ये 20 से 25 मिनट का था और हम यहाँ से निकल कर फिर से किनारे के पास धीरे धीरे पहुँच जाते हैं। और ये आप देखेंगे इसके आसपास
और भी टापू की तरह बना हुआ है दूसरे साइड, और भी ये पहाड़ी है। लोग इस टापू से उस टापू पे जा रहे हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप 2-3 दिन का यहाँ टाइम लेके आए हैं, तो जो झरने में हम पहले गए थे तीरथगढ़, वहाँ भी 1-2 दिन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ भी तसल्ली से आप 1 दिन पूरा घूम सकते हैं, लेकिन हम तो 1 दिन में दोनों जगह घूमना था। तो हम फिर धीरे-धीरे, ये सीढ़ी बना हुआ है और सीढ़ी में आप अगर ऊपर चढ़ेंगे तो ये बाएं साइड एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा, और ये राइट साइड यहाँ पर ये पाथवे बना हुआ है, और यहाँ पे हर जगह मैपिंग लगा हुआ है कि आप कौन सी जगह पे हैं और आगे क्या-क्या मिलने वाला है। तो हम राइट साइड का डायरेक्शन चूज़ करते हैं जो पाथवे था, और पाथवे में धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ राइट साइड में गार्डन बना हुआ है और टूरिस्टों के लिए यहाँ बैठने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। फिर हम और आगे निकलते जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा नज़ारा था। लेफ्ट साइड जो घनी नज़ारा था, और इसके राइट साइड में ये जो इंद्रावती नदी बह रही है, उसकी नज़ारा देखने को मिलता है, और वाटरफॉल का भी नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं था और हम अकेले थे, तो काफ़ी घबरा गए थे कि पता नहीं ये रास्ता कहाँ निकलेगा। आप देख सकते हैं कि एक भी बंदा कोई नहीं है, बस हम ही यहाँ चले जा रहे हैं, और फाइनली हमें एक एग्जिट का रास्ता मिल जाता है। और एक सुंदर सा कॉटेज हाउस है, यहाँ पर आप रेंट दे के रह भी सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर टूरिज्म का स्कोप है, और अच्छी सरकार ने अच्छा यहाँ व्यवस्था किया है। फिर धीरे-धीरे हम आ जाते हैं और गन्ने का रस पीते हैं। फिर ऑटो पकड़ के हम आ जाते हैं जगदलपुर। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। दोस्तों, इस जगह में टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, लेकिन ड्यू टू टेररिज्म यहाँ ज़्यादा ये जगह फेमस नहीं हो पा रहा, डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम अपने लगेज कलेक्ट करते हैं, जो हमने डॉर्मेट्री में जमा किया था। उसके बाद शाम का यहाँ का जो लोकल स्ट्रीट फूड है, वो खाते हैं। फिर हम वोल्वो बस पकड़ के रायपुर निकल जाते हैं। इसी के साथ आज की जर्नी हम खत्म करते हैं, और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, काफ़ी मज़ा आया। जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार आप सभी को।